Hello student, good morning. Today I am going to teach you class 3rd SST chapter 8. In this chapter we will study our great leaders. So students chapter 8 में हम लोग पढ़ेंगे अपने महान नेताओं के बारे में. ग्रेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? महान. लीडर्स मीन्स क्या होता है? नेताओं. लीडर मीन्स नेता, यश से नेताओं. तो इस वीडियो में हम आपको अपने महान नेताओं के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें हमारे कुछ इम्पोर्टेंट्स नेताओं के यहाँ पे नेम दिए गए हैं. इसको आपको स्टडी करना है. महात्मा गांधी. महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, राष्ट्र के पिता. रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ग्रेट पोएट. रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे? एक महान लेखक थे. मदर टेरेसा आवर लविंग मदर. मदर टेरेसा एक प्यारी माँ थी, हमारी प्यारी माँ थी, हमको बहुत प्यार करने वाली माँ. रानी लक्ष्मीबाई एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर, एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी. डॉक्टर राधा कृष्णन आवर स्पेशल टीचर, एक हमारे स्पेशल शिक्षक थे. इनके बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है. सो स्टार्ट आवर चैप्टर. ऑल ऑफ यू आर बर्न टू लीड ए मीनिंगफुल लाइफ इन द वर्ल्ड. सभी लोगों का, बर्न मीन्स क्या होता है? जन्म. सभी, मीनिंगफुल मीन्स मतलब, लाइफ मीन्स जीवन, वर्ल्ड मीन्स संसार ना. सभी लोगों का जन्म इस संसार में, सब लोगों का जन्म संसार में एक मतलब होता है. सब लोगों का जन्म संसार में कुछ न कुछ मतलब से होता है. ए फ्यू पर्सन, कुछ लोग जो एमोंग बिकम ए लीडर बाय वर्चुअल ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ दे हैव. लीडर्स इंस्पायर अस एंड गाइड अस राइट डायरेक्शन. लेकिन उसमें से कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनका वास्तविक, कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनके वास्तविक जीवन से हमको कुछ प्रेरणा मिलती है. उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके वास्तविक जीवन से हमें कुछ, उनके जीवन की उपलब्धता के बारे में, उपलब्धता से उनको हमें क्या मिलता है? इंस्पायर, हमारी प्रेरणा मिलती है और मार्गदर्शन होता है उनके जीवन से, जिसमें और सही दिशा मिलती है. कुछ कुछ ऐसे नेता हैं जिनके जीवन से हमको प्रेरणा मिलती है और मार्गदर्शन भी मिलता है सही दिशा में जाने के लिए. मैनी ग्रेट लीडर्स, बहुत ऐसे महान नेता हैं. जैसे कुछ ऐसे नेता हैं जिनके जीवन से हमें क्या मिलता है? प्रेरणा मिलता है और सही सही दिशा में जाने के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं, गाइड करते हैं. जैसे कुछ ऐसे लीडर्स, नेताएं कौन कौन है? जैसे जैसे महात्मा गांधी, लाइक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड डॉक्टर राधा कृष्णन. इम्पैक्ट इन माइंड ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया. तो इनका प्रभाव हमारे भारत के लोगों पर, हमारे भारत के लोगों पर पड़ता है. इम्पैक्ट मीन्स होता है क्या स्टूडेंट्स? प्रभाव. इन सारे लोगों के जीवन से हमें, हमारे हमारे जो भारत के लोग हैं उनको, उनका, इन सारे लोगों के जीवन से हमें हमेशा कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती रहती है. ये हमारे बहुत बड़े नेता हैं. The twins are very fond hearing story about the grandfather uncle. ये दो जुड़वों की कहानी है जिन्होंने अपने दादाजी के अंकल से सुनी थी. रोहन लाल. ये दो जुड़वों ने ये कहानी हमें सुनाई है. उनके अंकल जो एक ग्रेट डैडू, जो एक महान दादा, डैडू उनको बुलाते हैं, वो प्यार से लविंग कॉल हिम, उनको प्यार से, रोहन लाल को क्या बोलते हैं प्यार से? डैडू. वाज ए फ्रीडम फाइटर एन इंडियन. वो एक स्वतंत्रता संग्राम के, स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे. एन इंडियन, हर भारतीय. एन इंडियन हु हैव, जो हाँ, एन इंडियन भारतीय हु गेव द ब्रिटिश रूल ब्रेव एंड फोर्सेज देम टू लीव आवर कंट्री. वे लोग जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, देश की आज़ादी में वे लोग ने लड़ाई
देश की आज़ादी में इन लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ा और उनके फोर्स से मुकाबला किया और अंग्रेज़ों को हमारे देश से बाहर भगाया। It because the many great Indian like him that Indian become free country of 15 अगस्त 1947। इन्हीं लोगों के कारण हमारा इट बिकॉज इसी नेताओं के कारण हमारा भारत देश, हमारे भारतीय जो लोग हैं वो क्या हुए, आज़ाद हुए। हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। हमारा देश पहले अंग्रेज़ों के गुलाम था और ये जो हमारे जो ये फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने अब अंग्रेज़ों से स्ट्रगल किया, मेहनत करके, और हमारे देश को क्या किया, फ्री किया ना, आज़ादी दिलाई। कब आज़ादी दिलाई? 15 अगस्त 1947 को। तो स्टूडेंट्स, हम अपना फर्स्ट लीडर को पढ़ेंगे। कौन है हमारे फर्स्ट लीडर? महात्मा गांधी, जिसको हम फादर ऑफ नेशन कहते हैं, राष्ट्र के पिता। वी रीड दैट द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज सेलिब्रेट एज नेशनल डे इन आवर कंट्री। यह हम लोग पढ़ते हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाते हैं एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में। अपने पूरे देश में हम लोग महात्मा गांधी का जन्मदिन क्या मनाते हैं, एक राष्ट्रीय त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करते हैं ना। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन गुजरात। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर और 1869 को गुजरात में। ही वाज ए ग्रेट लीडर एंड फ्रीडम फाइटर। वो एक बहुत बड़े नेता थे और फ्रीडम फाइटर थे। ही बिलीव इन अहिंसा। वो अहिंसा को मानते थे। बट विच मीन्स द पीपुल शुड बी काइंड ईच अदर। अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा का मतलब जो लोग एक दूसरों के ऊपर, काइंड मीन्स दया दिखाएं, और दे शुड नॉट फाइट और हर्ट वन अनदर। जो दूसरों के ऊपर दया दिखाएं और एक दूसरों के साथ फाइट ना करें, और हर्ट मीन्स उनको नुकसान ना पहुंचाए। अहिंसा मीन्स क्या होता है? एक दूसरों के साथ प्रेम से रहना और एक दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, आपस में प्रेम से रहना। ये महात्मा गांधी का अहिंसा था। ये महात्मा गांधी अहिंसा पे विश्वास करते थे। ही लीड ए पीसफुल फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने एक शांतिपूर्वक अंग्रेजों के साथ स्ट्रगल किया, संघर्ष किया। अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर भगाने के लिए उन्होंने शांतिपूर्वक संघर्ष किया। ब्रिटिश मीन्स होता है अंग्रेज। ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज। अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर भगाने के लिए इन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया था? तो अहिंसा का। कौन से स्टूडेंट्स? अहिंसा का। नेक्स्ट, वी लविंग कॉल्ड बापू। प्यार से हम लोग उनको बापू बुलाते थे। क्या बुलाते हैं? बापू। ही बिलीव्ड दैट एवरी काइंड ऑफ जॉब स्पेशल एंड पीपुल शुड नॉट फील अशेम्ड देयर ऑन वर्क। बापू का मानना था कि कोई भी काम, बापू विश्वास करते थे हर प्रकार के कामों को विश्वास करते थे। कामों में वो कोई भी काम को छोटा और बड़ा नहीं समझते थे। वो किसी भी काम को करने में, अपना काम करने में उनको अशेम्ड मीन्स होता है शर्म महसूस नहीं होता था। ही स्पॉन ट्रेड। स्पॉन मीन्स होता है काटना और ट्रेड मीन्स होता है धागा। वे धागा काटते थे यूजिंग ए चरखा पर वे धागा काथा करते थे। और वेव माने बुना। वेव माने क्या होता है? बुनना। क्लोथ, कपड़ा बुनते थे। चरखा काट के धागे से कपड़ा बुनते थे अपने ऑन क्लॉथ, अपने लिए कपड़े। ड्रेसेज इन सिंपल। ड्रेस उनका कैसा होता था? सिंपल होता था। और वे कहीं भी जाते थे लोगों से मिलने के लिए अपने ही चले जाते थे। किसी से मिलने के लिए उनको कहीं, वे पूरे देश में उनसे मिलने के लिए सब लोग उनसे मिलते थे सबसे वे। और वे एकदम सिंपल ड्रेस में रहते थे।
नेक्स्ट हमारा है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर आवर ग्रेट पोएट। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? हमारे महान कवि थे। पोएट मीन्स क्या होता है? कवि। जो कविताएं और कहानियां कविताएं लिखते हैं उनको कहते हैं पोएट। रविंद्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न 16 रविंद्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न इन 1861 इन कोलकाता। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1861 को कलकत्ता में। ही वाज ए पोएट। वह एक कवि थे। राइटर एंड फिलोसफर। वो राइटर मीन्स होता है लेखक। एंड फिलोसफर मीन्स होता है दार्शनिक। वो लेखक और दार्शनिक भी थे। ही वाज द एशियन वी अवॉर्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। उनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। भारत हमारे पूरे एशिया में उनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में उनको नोबेल प्राइज मिला था। इवन थॉट नो एज द पोएट। इवन थॉट ही वाज नो एज पोएट। हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम लोग उनको एक कवि के रूप में जानते हैं। ही वाज वेल नो एज सॉन्ग। हम लोग सिर्फ उनको कवि के माध्यम से ही नहीं जानते हैं। इवन थॉट ही वाज नो एज पोएट ही वाज ऑन हिज सॉन्ग। हम लोग सिर्फ उनको एक कवि के माध्यम से ही नहीं जानते, वो एक बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। पॉपुलरिटी नो एज संगीत। रविंद्र संगीत। उनका रविंद्र संगीत बहुत पॉपुलर है। ही वाज ए सोशल रिफॉर्मर। वो एक समाज सुधारक भी है। सोशल मीन्स होता है समाज और रिफॉर्मर मीन्स सुधारक, समाज सुधारक भी हैं। द इंडियन नेशनल एंथम वाज टेकन कंपोजर। जो हमारा राष्ट्रीय एंथम है जनगण मनगण, उसको कंपोज किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही उसको कंपोज किया है। हमारे नेशनल एंथम को किसने बनाया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जनगण मनगण बनाया है, कंपोज किया है। रविंद्रनाथ टैगोर gave us his kindhood a part of freedom struggle। टैगोर ने अपनी एक पदवी देश की आज़ादी में संघर्ष करके दिलाई है। ही सेटअप शांति निकेतन। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की है। ए यूनिक यूनिवर्सिटी। एक अनोखा विश्वविद्यालय। ई टीच आर्ट। जिसमें पढ़ाया जाता है आर्ट, कला। द साइंस ऑफ काइंड एंड पीसफुल। विज्ञान के हर तरीके को पढ़ाया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से वहाँ पे शांतिपूर्वक हर चीज़ें पढ़ाई जाती है, कला भी पढ़ाई जाती हैं। वहाँ पे रह के लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं। सम ऑफ हिज राइटिंग। उन्होंने कुछ लिखा है। आर गीतांजलि एक पोएट्री लिखी है उन्होंने। कार्गो काबुल वाला जो एक स्टोरी का कलेक्शन, एक कहानियों का संग्रह है। और चंद्रलेखा भी इन्होंने लिखा है। रानी लक्ष्मीबाई। थर्ड हमारा रानी लक्ष्मीबाई ग्रेट फ्रीडम फाइटर। रानी लक्ष्मीबाई एक महान फ्रीडम फाइटर हैं। लक्ष्मीबाई वाज बोर्न प्रोबेबली ऑन नवंबर। लक्ष्मीबाई का जन्म लगभग 16 नवंबर 1834 को एक धार्मिक शहर में हुआ था। होली
टाउन्स धार्मिक। रानी लक्ष्मीबाई वाज born probably on November 16, 1834 in द होली टाउन ऑफ काशी, जो वाराणसी है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म लगभग 14 नवंबर 1834 को एक होली एक धार्मिक शहर जो काशी में हुआ था, जो अब वाराणसी में है। हर करेज, उनके करेज मीन्स होता है साहस, अगेंस्ट द ब्रिटिश लीजेंडरी, उनके इस साहस की प्रशंसा अंग्रेजों में बहुत दी गई है, अंग्रेजों ने बहुत की है। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर एडॉप्ट सन एज नेक्स्ट रूलर एंड ऑर्डर झांसी टू टेकन ओवर। अंग्रेजों, ब्रिटिश मीन्स क्या होता है अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था उनके लड़के को वहाँ झांसी की गद्दी देने के लिए, झांसी के सिंहासन पर उनको बैठने के लिए अंग्रेजों ने इनकार कर दिया था। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई फाउट द ब्रिटिश लीडिंग हर आर्मी फ्रॉम फोर्ट ऑफ ग्रेट साहस। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने, फाउट मीन्स होता है लड़ी, बहुत हिम्मत और साहस से अंग्रेजों की सेनाओं से लड़ी वो। ऑल थॉट, हालांकि सी वाज लॉस द बेटल मीन्स होता है लड़ाई। बेटल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? बेटल मीन्स होता है लड़ाई। हालांकि वो लड़ाई, लॉस माने खोना, लॉस्ट, उन्होंने लड़ाई क्या की, हार गई, लेकिन उनकी इस साहस से उनको आज भी याद किया जाता है। वो एक महान फ्रीडम फाइटर है जो हमारे भारत में उनकी इस महान और साहस से उनको याद किया जाता है। उन्होंने बहुत अच्छे से ब्रिटिश से लड़ाई की थी अपने लड़के को गद्दी दिलाने के लिए। नेक्स्ट है मदर टेरेसा, आवर लविंग मदर, जिसको हम प्यारी माँ कहते हैं, हमारी प्यारी माँ। मदर टेरेसा वाज बोर्न इन 1910 इन मैकेडोनिया। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? मैकेडोनिया में 1910 में। साउथर्न ईस्ट, दक्षिण पूर्वी यूरोप में। साउथ ईस्ट यूरोप, दक्षिण पूर्व यूरोप में। सी अराइव इन कलकत्ता, नाउ इन कोलकाता, जो अब कोलकाता हो गया, पहले कलकत्ता था उसका नाम। वो वहाँ से आई, मैकेडोनिया से आई कलकत्ता में। कब आई वो? 1929 को। टू टीच ए स्कूल फॉर गर्ल्स, वो बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाने आई थी, स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने आई थी। सी सा द कंडीशन ऑफ पुअर सिक एंड नीडली पीपुल इन द सिटी, वो यहाँ के शहर में, इस शहर के लोगों को देखी और यहाँ की दशा, कंडीशन मीन्स होती स्थिति, यहाँ की स्थिति, गरीब लोगों की स्थिति, बीमारों की, ज़रूरतमंद की स्थिति देखी यहाँ इस शहर के लोगों को। तो उन्होंने, सी वांटेड टू हेल्प देम इन एवरी वे, वे हर तरीके से उन लोगों की मदद करने को तैयार हो गई। शी बिकम हर ऑक्यूपेशन, उन्होंने यह मदद करने वाला एक व्यवसाय बनाया। शी वर्क ऑफ लाइफ, अपने जीवन का एक ये व्यवसाय बनाया कि वो गरीब, बीमार और ज़रूरतमंद की मदद करें। ज़रूरतमंद की मदद करें। द लव ऑफ ब्लेसिंग शी रिसीव फ्रॉम द पीपुल इन रिटर्न द प्राइसेस सैलरी, जो लोग उनके प्यार और विश्वास से खुश हो जाते थे, वे उनको जो भी रिटर्न में सैलरी देते थे उसी से वो बहुत खुश रहती थी। मदर स्टार्ड एट होम नीडली एंड सिक हु हैड नो
वन केयर ऑफ देम। मदर टेरेसा ने स्टार्ट किया ज़रूरतमंद, नीडली मीन्स ज़रूरतमंद, सिक मीन्स बीमार, बीमारों का देखभाल, केयर मीन्स देखभाल, जो जिसका कोई भी, नो वन केयर, जिसका कोई भी देखभाल नहीं करता था, उसको मदर टेरेसा अपने घर पे रख के अपने घर पे रख के उसकी क्या करती थी, देखभाल करती थी। द प्लेस वाज कॉल्ड निर्मल हृदय। जिस जगह पे सबको बीमारों को रख के उनका देखभाल करती थी, उस जगह को क्या कहते हैं, निर्मल हृदय या प्योर हार्ट, शुद्ध दिल। शी वर्कड फ्रॉम चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए काम करती थी, और ओल्ड पीपुल, बुजुर्ग लोगों के लिए काम करती थी, पुअर एंड सिक, गरीब और बीमार के लिए करती थी, उनका देखभाल करती थी बड़े प्रेम से। सबका वो कैसे देखभाल करती थी, प्रेम से। मदर टेरेसा वाज नॉट बोर्न इन इंडिया, मदर टेरेसा का जन्म भारत में नहीं हुआ था। बट शी बिकम ए ट्रू इंडियन, लेकिन वह बाद में एक सच्ची भारतीय बन गई। थ्रू द हर एक्ट ऑफ लव एंड काइंडनेस, अपनी दया और प्रेम के कारण वो हमारे भारत के दिल में बस गई। शी ओन द नोबेल पीस ऑफ इन इंडिया 1979, उनको भारत में पीस का नोबेल प्राइज का इनाम मिला था 1979 को। अपनी हॉनरेबल, अपनी इसी ईमानदारी से, हॉनर मनी, इस ईमानदारी से उनको भारत रत्न का इनाम मिला था। द हाईएस्ट अवार्ड, यह भारत का सबसे बड़ा इनाम है, जिसलिए हम भारत रत्न का इनाम मिला था किसको, मदर टेरेसा को। वी आर प्राउड ऑफ हर, हमको उन पर गर्व होता है। नेक्स्ट हमारे कौन है, डॉक्टर राधा कृष्णन, सोशल टीचर। राधा कृष्णन हमारे सोशल शिक्षक, एक हमारे क्या हैं, सामाजिक टीचर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूलर ए ग्रेट टीचर। राधा कृष्णन जो है एक बहुत बड़े पंडित कह सकते हैं, स्कूलर मीन्स बहुत अच्छे पढ़ने वाले और बहुत महान शिक्षक थे। वाज बॉर्न इन 5 सितंबर 1888, उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को 1888 में एट तिरुवंती इन तमिलनाडु में ही एक्सीलेंट इन स्टडी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। एंड स्टार्ट हिज कैरियर एज ए टीचर, उन्होंने अपने जीवन का प्रारंभ किया एक शिक्षक के रूप में। ही वाज ए ग्रेट स्कॉलर एंड ही हैड इम्पैक्ट स्टडी विथ होल एडमायर हिज प्रिंसिपल एंड वैल्यू। उन्होंने कभी अपनी प्रशंसा, उन्होंने किसी स्टूडेंट की प्रशंसा कभी भी किसी प्रिंसिपल से नहीं की थी। ही वाज ए ग्रेट स्कूलर, वह एक महान पंडित और महान स्कूलर थे, एक महान बहुत अच्छे शिक्षक थे। ही हैड इम्पैक्ट, उनका प्रभाव सारे स्टूडेंट पे पड़ता है, जो एडमायर, जो उनकी वैल्यू करते हैं, जो प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स उनकी क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं इनकी, और उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ा हुआ है। ही बिकम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। वाइस प्रेसिडेंट मीन्स होता है उपराष्ट्रपति, वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। भारत के क्या बने, उपराष्ट्रपति बने इंडिपेंडेंस डे के बाद, स्वतंत्रता दिवस के बाद। हिज बर्थडे इंडिपेंडेंस, he become the first vice president of independent,
स्वतंत्रता के बाद भारत के उपराष्ट्रपति बने। वाइस प्रेसिडेंट मीन्स होता है उपराष्ट्रपति। एंड वाज सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। उसके बाद वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। हिज बर्थडे, उनका जन्मदिन, सेलिब्रेट एज टीचर्स डे इन एवरी ईयर। उनका जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करते मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को। देज ग्रेट लीडर, ये महान नेता, भारत के ये महान नेताओं आर रिस्पेक्टेड रिमेंबर देयर सेल्फिश नोबेल सर्विस एंड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशन। हम ये महान नेता जो हमारे भारत के हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, उनकी इज्जत दे, उनको क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और उनके स्वार्थ निहित कामों में जो हमारे देश में योगदान उन्होंने दिया है, उनके अपने कामों से उनकी हमारे देश का क्या हुआ है, उन्नति हुआ है। भारत में ये जो महान नेता हैं इनको हम यादगार बनाते हैं उनकी स्वार्थ निहित कामों से, जो स्वार्थ निहित कामों से उनको हम याद करते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ दिया है, योगदान दिया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।